हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो है हम उसी चैप्टर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आपने क्लास 11-12 में बायो ऑप्ट करी है, तो आप जरूर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप एमसीक्यूज लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर बोर्ड के लिए आपको कैसे लिखना है आपको समझ में नहीं आता, डेफिनेशंस नहीं कर पाते। तो इसी को चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाए हुए हैं, ताकि आप बोर्ड में भी अच्छे स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्पेल। और अगर कलेक्टिवली बहुत सारे कार्पेल हैं, उन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? गैनोशियम या पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब पिस्टिल। तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ कि हमारा पिस्टल किस तरीके का होता है। तो ये कार्पेल है, सिंगल है। ये थैलेमस रिसेप्टिकल जो है उसमें ये अटैच्ड है। ये एक फ्लोरल होल है जो कि एकदम सेंटर में रहता है। ओवरी जो है इसकी सोलन है। फिर एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे स्टाइल बोलते हैं। और फिर ऊपर स्टिग्मा है। इसी स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब इस स्टाइल में आती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, जहाँ पर आकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमने देखा कि स्टिग्मा फॉर लैंडिंग द pollen grains, style to direct its style connect the stigma to the ovary and the passage for the pollen tube. Ovary contains ovules where the fertilization takes place. तो ये किसका स्ट्रक्चर? ये हमारे टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर है। बहुत सारी कार्पेल्स होती हैं, उनको अगर हम देखें एक साथ कहना चाहें तो उन्हें हम गैनोशियम पिस्टिल बोल सकते हैं। अगर एक ही कार्पेल है तो तीनों एक ही चीज हो जाएंगी आपकी, कार्पेल, पिस्टिल, गैनोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसे आपने देख लिया। जिस डंडी को आप पकड़ते हैं उसे आप पेडिसल बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। और जो सोलन स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे थैलेमस अटैच्ड हैं, फ्लोरल होल्स अटैच्ड हैं, उन्हें हम थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलेंगे। तो हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमने स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख लिया है। तो स्टिग्मा मेन पार्ट्स आपके आ जाता है। क्वेश्चन मान लीजिए, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्राइब पिस्टिल अगर आ गया तो आप लिखेंगे देयर आर 3 मेन पार्ट्स इन पिस्टिल: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Pistil is the collection of carpel. One carpel contains stigma, style and ovary. Stigma is the topmost receptive part of the carpel that receive pollen grains. जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लैंड कौन करते हैं? pollen grain स्प्रेड होकर आते हैं. स्टाइल, इट इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट इन कार्पेल विच कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी. और दूसरी चीज, ये पॉलन ट्यूब को पाथ देती है. ओवरी क्या है? इट इज द बल्ज्ड पोर्शन पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्टाइल दैट कंटेन ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया. ध्यान रखेंगे, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है. तो हमने पहला चीज कर ली. अब हम नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पर कि ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू ओवरी. किससे कनेक्टेड है? प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल, जो कि ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल से अटैच्ड है. आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं. मान लीजिए ये आपकी ओवरी है प्लांट की और ये आपका प्लेसेंटा है. इससे इस तरीके से ओव्यूल अटैच्ड है. ओव्यूल किससे अटैच्ड है? प्लेसेंटा से अटैच्ड है. और जिस पार्ट से अटैच है इट इज फ्यूनिकल. अभी हम आगे इसको देखेंगे. तो अब हम चलते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म विद डायग्राम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, सब एक ही हो जाता है आगे चल के. सारे क्वेश्चंस जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म ओव्यूल. ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है. एंड ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. चाहे वो मेगास्पोरेंजियम के बारे में बोल दें या ओव्यूल के बारे में बोल दें या डायरेक्टली बोल दें कि एनाट्रोपस ओव्यूल बताइए. जो हम लोगों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है. ठीक है, मैं बताऊंगी अभी कैसे. एंड ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम. और हमें ये भी ऐसा आ सकता है कि एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल बनाइए. ये आईएससी बोर्ड में आ चुका है. ठीक है, तो हम इसके लिए चलते हैं आगे. तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो ओव्यूल है, द ओव्यूल रिप्रेजेंट्स द मेगास्पोरेंजियम. पहली बात आप लिखेंगे. फिर लिखेंगे द बॉडी ऑफ ओव्यूल हैज 2 पार्ट्स. 2 पार्ट होते हैं. मेन बॉडी होती है और जो जिस फिनिकल से अटैच्ड है वो है. यानी इस तरीके से अगर आपका ओव्यूल है तो ये हो गई फिनिकल और ये मेन बॉडी हो गई. ठीक है, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. तो अगर ये प्लेसेंटा है, ये फिनिकल है, तो ये आपका क्या है? ओव्यूल है. ठीक है,
ओव्यूल जो है किससे अटैच है, फिनिकल से अटैच है। हाइलम वो पॉइंट होता है अटैचमेंट जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल, तो ये वाला पॉइंट ये आपका क्या हो गया, हाइलम हो गया, ठीक है। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल। द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज ओवल शेप है, मैंने बता दी, एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ न्यूसिलस। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स न्यूसिलस से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये किससे भरा हुआ है, न्यूसिलस से भरा हुआ है। तो ये जो है आपका मेन बॉडी जो है इसकी किससे भरी हुई है, न्यूसिलस सेल से भरी है, जो कि आपकी न्यूसिलस सेल्स हैं वो एबंडेंट फूड रिजर्व को स्टोर करती हैं। न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव सेलुलर कोट्स होते हैं जिन्हें इंटीग्मेंट्स बोलते हैं। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, अगर ये आपका जो है टिपिकल ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, ये देखिए, ये आपका क्या था, ये मैंने बताया कि ये क्या है, न्यूसिलस है। न्यूसिलस सेल्स में ही एक न्यूसिलस सेल में जो है डिवीजन हो जाता है, उसकी सेल ग्रो हो जाती है, क्योंकि उसे आगे चल के क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक बनाना है। उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर ही गैमेट्स बनेंगे। तो पहले ये कुछ नहीं होता, पहले ये सारा का सारा न्यूसिलस सेल से भरा होता है। ये जैसे मैंने डॉट डॉट बनाया है, ये सारे डॉट डॉट सेल्स हैं, न्यूसिलस सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब अगर ये ओव्यूल को देखें, ये क्या हो गई आपकी, ये अगर हम देखें तो दिस इज फिनिकल, ये आपकी फिनिकल हो गई, ठीक है। दिस इज फिनिकल, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइलम हो गया। अब आपका ओव्यूल में आ जाइए ऊपर स्ट्रक्चर, तो आपको 2 कोट दिखेंगी, ये इन्हें इंटीग्मेंट बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, इस न्यूसिलस को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इस न्यूसिलस के जो अपर पार्ट है उसे कैलेजा बोलते हैं, और लोअर पार्ट जहां पर आपकी इंटीग्मेंट्स मिसिंग है, नहीं है, जहां पर ओपन पोर है, वहां पर उस पॉइंट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। यानी इस आपके ओव्यूल के 2 पॉइंट है, एक है चैलेजल एंड और एक है माइक्रोपाइलल एंड, ठीक है। अब ये न्यूसिलस जो है वो सेल्स हैं। अब इन्हीं न्यूसिलस सेल्स में डिवीजन शुरू हो जाता है, इन्हीं न्यूसिलस सेल्स में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिससे कि कुछ सेल जो हैं इसकी कैसी बनने लगती हैं, ग्रो कर जाती हैं। आगे मैं बताऊंगी जब वो ग्रो करती हैं तो क्या बना लेती हैं, एम्ब्रियो सैक। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगी जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हमने देखा न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे इंटीग्मेंट बोलते हैं। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है प्रेजेंट एट द टिप, जहां पर इंटीग्मेंट एब्सेंट होता है, अभी मैंने आपको दिखाया। चलेजा वो अपोजिट एंड है माइक्रोपाइल के एंड का, और ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल का बनाता है। समटाइम फिनिकल जो है वो फ्यूज हो जाती है बॉडी ऑफ द ओव्यूल अलोंग विद द साइड एंड फॉर्म अ रिफ, जो नोन एज रैफे। एक बार कभी कभी रैफे भी बना लेती है, ठीक है। आगे हम अभी देखते हैं इसको। एंड एम्बेडेड इन द न्यूसिलस एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। एम्बेडेड इन द न्यूसिलस में एम्बेडेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड क्या मिलता है, ओवल सैक या एम्ब्रियो मिलता है, एम्ब्रियो सैक मिलता है। यानी ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको एक सेल इसकी न्यूसिलस से ही बना है, ये आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। और ये जो है एक सेल इनलार्ज हो जाती है, और इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे कि इसमें जो है टोटल जो है आपकी 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक किस तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ आपको मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल में, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, द एम्ब्रियो सैक कंटेन एग सेल, 2 synergid at the micropyle end, 3 antipodal cell at the opposite end of chalazial end, and the central cell consisting 2 polar nuclei in the center। तो ये आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है इसका। ये देखिए, हम एनाट्रोपस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल होगा, जो आपका नॉर्मल होगा, ऑर्थोट्रोपस होगा। तो मैं आपको बता रही थी कि ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस में क्या अंतर है। ऑर्थोट्रोपस आपका पुराना है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये टिपिकल जो है, ये इसमें क्या होता है, ये फिनिकल है, ये हाइलम है, ये ओव्यूल है जिसमें कि इंटीग्मेंट्स हैं, और ये माइक्रोपाइल एंड है। यानी फिनिकल, ओव्यूल और माइक्रोपाइल एक लाइन में होते हैं। इस टाइप के ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कैसा है, हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पढ़ रहे हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, इनमें 80% केसेस में कैसा होता है, ऐसा एनाट्रोपस। अब देखिए, ये घूम गया, ये आपका ओव्यूल 180 डिग्री घूम गया, तो ये माइक्रोपाइल कहाँ आ गया, फिनिकल के पास आ गया, तो ये आपका बन गया ये वाला। ये घूम गया तो ये कैसा हो गया, माइक्रोपाइल कहाँ आ गया, फिनिकल के पास में आ गया। इस टाइप के बोलते हैं, जिसमें 180 डिग्री टर्न हो जाता है ओव्यूल, और इसको जो है आपका माइक्रोपाइल एंड कम्स टुवर्ड्स द नियर द हाइलम या फिनिकल, इसको बोलते हैं आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ये टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल आपके एंजियोस्पर्मिक फैमिली में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा कि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं एम्ब्रियो सैक में क्या होता है। एम्ब्रियो सैक में एक तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपका क्या है, एक एग सेल है, बीच वाला। किनारे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सिनर्जिड्स हैं, जो एग सेल को हेल्प करती हैं और पॉलन ट्यूब को एंटर करने में भी हेल्प करती हैं। इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस, सेलुलर थिकनिंग है, ये मैंने बनाई है, आगे अभी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये आपके एग एपरेटस हो गए। एग एपरेटस, एग सेल यानी oosphere और सिनर्जिड दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, एग एपरेटस बोला जाता है। बीच में इसके 2 पोलर न्यूक्लियस हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ऊपर आपके 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ये एंटीपोडल न्यूक्लियस जो है, जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म से सराउंड हो गई हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल सेल्स।
ये एंटीपोडल सेल्स हैं, यानी 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 2 पोलर न्यूक्लियर। अब ये न्यूक्लियर तो है, इनका सेल कहाँ है, इनका ये पूरा सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, यानी एक सेल है ऐसा सेंट्रल सेल बड़ा जिसमें 2 आपके न्यूक्लियाई हैं, एक सेल आपका एक्स सेल हो गया, 2 सिनर्जिड सेल हो गए, और ये 3 जो है आपके एंटीपोडल हो गए, यानी 3 3 6 और एक ये 7, ये 7 सेल्ड हो गया। और ये 2 न्यूक्लियस, 3 ये ऊपर के एंटीपोडल न्यूक्लियस हो गए 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई 7 सेल मैच्योर ओव्यूल का या मैच्योर एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर है। तो हम अब आगे चलते हैं, ये हमने इसमें देख लिया है, ये मैंने आपको डायग्राम आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चेलेजल एंड है, न्यूक्लियस वेस्कुलर स्ट्रैंड है, पोलर न्यूक्लियर जो कि बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा, एग सेल है, ऊस्फियर, सिनर्जिड्स बन जाएंगे, हाइलम, फिनिकल, माइक्रोपाइल ओपन एंड होता है, इसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक का जो ये वाला सेल है इसे सेंट्रल सेल बोलेंगे। और ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन द एंजियोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोई भी सेल न्यूक्लियस की हाइपोडर्मिस सेल होती है सारी की, पेरेन्काइमेटस सेल जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, एनी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस हाइपोडर्मिस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड गेट डिफरेंशिएट हो जाती है, दूसरे सेल से थोड़ी अलग हो जाती है, ग्रो हो जाती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसका हो जाता है, उनको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ये आर्चीस्पोरियल सेल में बहुत सारे पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं एंड ये क्या बना लेती हैं, आउटर पैराइटल सेल बना लेती हैं और इनर स्पोरोजेनस सेल बना लेती हैं। जो पैराइटल सेल है वो तो आपकी इंटीग्मेंट बना लेगी, ठीक है, और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं वो आपके क्या बनाएंगे, फंक्शनल आपके मेगास्पोर बनाएंगे। तो अब हम यानी एम्ब्रियोसैक बनाएंगे। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल ग्रो इन साइज, बड़ी हो जाती है एंड कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नाउ कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। कहीं पर भी मदर सेल का नाम आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो उसमें क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी। तो अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में 2n अंडरगोज मियोसिस, इसमें ये 2n थी, मदर सेल हमेशा 2n होगी, तो मियोसिस होगी तो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड बनाएंगे गैमेट्स। तो मियोसिस हुई तो लीनियर टेट्राड बन गया 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर बनता है उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए ये चेलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, इसकी कुछ न्यूक्लियर सेल्स जो प्रोमिनेंट हो गए, आर्चीस्पोरियल सेल हो गई और वो ग्रो कर गई। देखिए ग्रो, ये मेगास्पोर मदर सेल बन गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका डिवीजन होगा। मैं इसको और इन लार्ज व्यू में आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये आपकी चेलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ की कुछ न्यूक्लियर सेल, ये बाकी न्यूक्लियर सेल देखिए छोटी है, ये वाली प्रोमिनेंट हो गई है, इसे मेगास्पोर मदर सेल बोलने लगे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सबसे पहले क्या बना, मेगास्पोर डैड बना, और फिर उसके बाद इसमें फिर सेकंड मियोसिस हुआ तो 4 सेल्स बन गई। ये जो है इस मेगास्पोर मदर सेल से कितने बन गए, मेगास्पोर टेट्राड, जो कि सबके सब कैसे हैं, एन, और ये मेगास्पोर मदर के सेल कैसी है, 2n है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने मेगास्पोर, और इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम अपना देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक कैसा है हमारा। ये एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में हमारा फीमेल गैमेटोफाइट मतलब वो जिसके पास गैमेट हो, तो एम्ब्रियोसैक के पास गैमेट बनेंगे। एक्सेल क्या है, गैमेट है, तो वो कहाँ बन रहा है, एम्ब्रियोसैक में बन रहा है, इसलिए हमें बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ क्वेश्चन इज, नाउ डज द मेगास्पोर मदर सेल डेवलप इनटू, हाउ डज द मेगास्पोर मदर सेल डेवलप इनटू 7 cell 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इन एन एंजियोस्पर्म, या ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसैक, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो है तो अब हम आगे देखते हैं, हमें क्या देखना है, मेगास्पोरोजेनेसिस देखना है कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ और कैसे इससे पूरा का पूरा आपका एम्ब्रियोसैक 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बन गया। तो इसको हमें ध्यान में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर हम इसको थ्योरी पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। देखिए चेलेजल एंड की तरफ वाला जो ये आपने अभी देखा, आपने अभी देखा, इससे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, आपके एक जो है न्यूक्लियर सेल थी आपकी ओव्यूल में, वो न्यूक्लियर सेल जो है वो आर्चीस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और उसमें साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट हो गया, डेंस हो गया, और वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगी, जो कि चेलेजल एंड में की तरफ थी। और वो क्या हुआ, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, और 4 सेल्स बन गई, मेगास्पोर टेट्राड बन गया आफ्टर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस एट द एंड।
अब इसमें क्या हो रहा है, चैलेजल एंड की तरफ जो वाला था, जो आपका 4 बने, 4 में से जो चैलेजल एंड की तरफ था वो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, बाकी जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ थे ये तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे। फिर इसमें अब मियोसिस तो हो गया, अब मियोसिस नहीं होगा, अब यहाँ पर 3 बार क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। एक बार माइटोसिस हुआ, एक न्यूक्लियस से किस में कन्वर्ट हो गए, 2 में बदल गए। दूसरा माइटोटिक हुआ, 2 से न्यूक्लियस से कितने बदल गए, ये बदल गए आपके 3 में, ठीक है, 4 में बदल गए, एक इसका और एक इसका। इसके बाद माइटोसिस थर्ड हुआ, थर्ड में एक इसका एक बन गया, 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 यानी डबल हो गए सारे के सारे। तो कितने हो गए, 4 4 दोनों होंगे। अब इन लोगों ने अपने अपने एक एक न्यूक्लियस को बीच सेंटर में भेज दिया, तो अब क्या हो गए, यहाँ बीच में 2 न्यूक्लियाई हो गए, ऊपर 3 हो गए, ऊपर 3। ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। अब इसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा क्या लग गए, इसमें थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, बीच में नहीं आया क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो कितनी सेल बन गई, 1 2 3 एंटीपोडल सेल ऊपर वाली बोल दिया हमने। ये आपकी हो गई एग सेल, ठीक है, बीच वाली किनारे वाली आपकी सिनर्जिड्स हो गई, और बीच की पोलर न्यूक्लियाई हो गई, जिसका कि जो सेल है वो क्या है, ये वाला है, सेंट्रल सेल। तो ये आपका बन गया टिपिकल एम्ब्रियोसैक। अब हम टिपिकल एम्ब्रियोसैक का डायग्राम देखेंगे जो कि आपको वहाँ पर बनाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये आपका एंटीपोडल सेल हो गया। एंटीपोडल सेल्स कितने हैं आपके, 3 हैं ऊपर की तरफ एम्ब्रियोसैक में। एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि NN है, सभी NN है, ये भी NN है, और ये फॉर्म हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं 2N में जब फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं फ्यूज होकर। बीच वाला जो है नीचे जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हैं 3, उनमें से जो बीच वाला है वो एक्सेल है, जिसे oosphere भी बोलते हैं, और किनारे वाले जो हैं सिनर्जिड्स हैं, जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एंटर करने में, ताकि वो अपने गैमेट्स को यहाँ पर डाल सकें, ठीक है। ये इन दोनों को, एक्सेल और सिनर्जिड को ऑल टुगेदर बोलते हैं एग एपरेटस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ मैच्योर एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट या 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, एम्ब्रियोसैक बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। और अगर डेवलपमेंट पूरा पूछ रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट का, तो आपको यहाँ से पूरा शुरू करना पड़ेगा, और अगर मेगास्पोरोजेनेसिस से शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि यहाँ से हुआ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और फाइनली ये एम्ब्रियोसैक हमारा बन गया, ठीक है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में उन्होंने बोला है कि मेगास्पोरोजेनेसिस से आप शुरू करिए और पूरा एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट तक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट तक पहुंचिए। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल बाय द मियोसिस डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने कर लिया, ये वाला हमने करा, ये मेगास्पोरोजेनेसिस है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया कि ड्यू टू मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए। अभी आपने देखा ये 4 बने हमारे, ये 4 बने हमारे, 1 2 3 4 बने ना। इसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म 1 ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल एंड वाइल द अदर डीजनरेट। अब आगे में केसेस में क्या होता है, ये 3 जो है डीजनरेट कर जाएंगे और चैलेजल एंड की तरफ वाला जो है मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगा, वही उसी में आगे मैट्रियोटिक डिवीजन्स होंगे। अब 1 फंक्शनल हो गया जो कि क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इस प्रकार के जो इस तरीके का जो प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हम लोगों के जो ये आपका फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इसमें 80 to 90% केसेस में कैसा होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, यानी एक ही मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियोसैक बनता है। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक है ये हमारा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। क्यों, क्योंकि इसको 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में यही फॉलो होता है, और इसको पॉलीगोनम एक प्लांट था उसमें स्टडी किया था स्ट्रेसबर्गर ने, इसलिए इसे किस टाइप का बोल देते हैं, पॉलीगोनम टाइप। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कैसा होता है, पॉलीगोनम टाइप होता है। आगे देखिए, जो न्यूक्लियस है चैलेजल एंड का फंक्शनल हो जाएगा 4th फ्रॉम द माइक्रोपाइल। देखिए ये 4th फ्रॉम द माइक्रोपाइल है ना, ये माइक्रोपाइल एंड है आपका, इससे 1 2 3 4 4th जो चैलेजल एंड की तरफ है वो फंक्शनल हो जाएगा, उसे फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। एंड डिवाइड्स बाय 3 मैट्रियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई 4 टुवर्ड्स ईच पोल। तो ये मैंने आपको पूरे डायग्राम से समझा दिया है। आप किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाएंगे, ताकि आपके अगर थ्योरी में थोड़ा बहुत मिसिंग है तो आपको डायग्राम से मार्क्स मिल सकें। तो ये जो है मैट्रियोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ, 2 न्यूक्लियाई हुए, मैट्रियोटिक डिवीजन सेकंड हुआ, 4 हो गए, मैट्रियोटिक डिवीजन थर्ड हुआ, 8 हो गए, और 8 में से 2 न्यूक्लियस जो है बीच में आ गए, और ये बन गया आपका एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो ये द न्यूक्लियर फ्रॉम ईच पोल टुवर्ड्स वन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड द मिडिल एंड दे फॉर्म द पोलर न्यूक्लियाई। दीज मैट्रियोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हैं। देख रहे हैं आप, कहीं भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, केवल और केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं।
एंड फॉलोड इमीडिएटली। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सेल वॉल बन जाएगी। अब इमीडिएटली इसके बाद क्या बन गई, सेल वॉल, यानी साइटोप्लाज्म आ गया, तो ये क्या हो गया, एंटीपोडल सेल में कन्वर्ट हो गए। पहले न्यूक्लियस थे, अब एंटीपोडल सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई का तो ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसको बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एग सेल और सिनर्जिड में भी आ गया, तो ये आपके अब क्या बन गए, सेल बन गए। तो अब अगर काउंट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस कॉन्स्टिट्यूट द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 3 ऑफ द न्यूक्लियाई गेट ऊपर वाले जो आपके माइक्रोपाइल एंड में है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, उन्हें एग एपरेटस बोलते हैं, हम ये कर चुके हैं। एंड 1 ऑफ द एग सेल एंड 2 सिनर्जिड मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस इज इक्वल टू 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स। इसके बाद 3 न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड ऊपर की तरफ, जो चैलेजल एंड की तरफ है उन्हें एंटीपोडल बोल रहे हैं, एंड 2 न्यूक्लियाई इन द सेंटर, इन्हें क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हम सब डायग्राम देख चुके हैं। एंटीपोडल सेल ऊपर की तरफ, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ एग एपरेटस, जिसमें बीच वाला एग सेल है, 2 बगल में जो है जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस है वो आपका हो गया सिनर्जिड्स। तो इस तरीके से हमने ये अपना कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक विद डायग्राम। तो अब हमें क्या बताना है, पूरा उसका एक्सप्लेन स्ट्रक्चर करना है। तो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं जिन्हें हेल्पर सेल या कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं। देखिए मैंने दिखा दिया, आपको बता दिया पहले से ही, ये क्या है आपके सिनर्जिड्स हैं, और ये एग सेल है, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। तो ये सिनर्जिड्स में ही ये फिलीफॉर्म एपरेटस फाइब्रस थिकनिंग दिख रही है, साइटोप्लाज्मिक थिकनिंग, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। आगे बढ़ते हैं। तो ये द सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस एट द माइक्रोपाइल टिप। आपसे फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, आर द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ एन एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म के पहले जगह बताएंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट उनके एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिनर्जिड होते हैं, जिनमें क्या होती है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, जिसे क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। फंक्शन क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प इन गाइडिंग, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंटर करने में और अपने मेल गैमेट्स को एग सेल को देने में एंड पोलर न्यूक्लियाई को देने में, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़िए, एक्सेल। एक्सेल क्या है, बीच में आपका आ गया। अभी तो आपने इसके बारे में बताया, नीचे वाले के बारे में, अब बीच आप एक्सेल के बारे में बताएंगे। एक्सेल फीमेल गैमेट है बोलते हैं इसे, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो बनाता है जो आगे चल के सीड बन जाता है। एक्सेल प्रेजेंट इन विद 2 सिनर्जिड के साथ प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल एंड में, और इसे टुगेदर बोलते हैं एम्ब्रियो सैक एग एपरेटस। एंटीपोडल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। प्रेजेंट एट कैलिजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर लेटर ऑन, डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के समय पे। इसके बाद आपका आ जाता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक का। ये इनिशियली इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन के समय, जब वो आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होती है और मेल गैमेट एंटर होते हैं माइक्रोपाइल से, तो ये उसी समय फ्यूज हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या जिसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। आप यहाँ से देख लेंगे, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये एंटीपोडल सेल्स बनी हुई हैं, सेंट्रल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एक्सेल, ये सिनर्जिड, टुगेदर इनको बोलते हैं एक्सेल और सिनर्जिड को एग एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है जो कि गाइड करती है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टू द सिनर्जिड्स। तो ये हमने पूरा फीमेल गैमेटोफाइट क्विकली रिवाइज कर लिया है। आप इसे 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं एक टेलीग्राम चैनल जो है बना रही हूँ जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही जल्द मिल जाएगा, एज सुन एज आई विल प्रिपेयर, इट विल टेक 1 to 2 days. Okay, so just check it out. All the best.